IT एक्ट 90 सेक्शन से 94 हैं, 4 वैसे रिपील कर दिए हैं, 90 बचे हैं। भाई क्या तैयार करें, बहुत बड़ा एक्ट है। मैं अपनी वीडियोस में एक बात हमेशा कहती हूँ कि स्टूडेंट होता है और व्यक्ति हर उम्र में एक स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो हर एज में सीखता है, कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। हाँ, बट एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोग कर ले जाएंगे, लेकिन कंप्लीट कभी भी नहीं होती, ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं देखिए, मैं ये नहीं कि मैं सब बच्चों को एक जैसा काउंट करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने वो चीज़ें, वो सर्कमस्टेंसेस देखी हैं कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर बच्चे की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। किसी बच्चे को हर फैसिलिटी मिलती है, सब सुख सुविधाएँ मिलती हैं, उसे वास्तविक स्ट्रगल से कुछ भी लेना देना नहीं होता। लेकिन मोस्टली मैं अगर ज़्यादातर की बात करूँ तो वो ज़िंदगी के हर पहलू को समझते हैं, सीखते हैं और ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ, ये 16 माइनर लॉस की जो मैं वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ, और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे, लगभग मैं बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं पार कर रही हूँ यहाँ पर, 10 से 15%, जिनके बहुत बेहतरीन तरीके से सारा सब कुछ प्रिपेयर होगा। लेकिन 80-85% बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने डॉक्टर पूरा रट रखा है, मेन चीज़ें उनकी याद की हुई हैं। तो ये मेरी मोस्टली वीडियो सभी बच्चों के लिए, बट खासकर उन्हीं की 80-85% बच्चों के लिए हैं कि जो ज़्यादा ना करके लास्ट टाइम पर कितना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो चीज़ें आप कर सकें। यहाँ पर देखिए, हमारा IT एक्ट पे कन्फ्यूज़न बना हुआ है बच्चों के लिए कि कैसे करें। अब देखिए, अब लास्ट टाइम पर मैं बताती हूँ। देखिए, इसमें एक चैप्टर है आपका 1165 से शुरू होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बेसिक बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत सी चीज़ें हमें महत्वपूर्ण लग रही हैं। अगर हम मोटा देखें तो वही बैलेंस के अकॉर्डिंग किसी भी पेपर से अगर वो पूछेंगे तो 2 प्रश्न से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाकी उनकी हेडेक है भाई, वो लोग क्या करें, वो कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल उन लोगों के लिए। हम उनकी मेंटलिटी को यहाँ पर जज नहीं कर सकते। जिस प्रकार की परीक्षाओं में स्थिति चल रही है, क्वेश्चन पेपर्स की स्थिति चल रही है कि भाई एक्स में किसने क्या लिखा, उस पर भी जो है आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं चैप्टर 11 यहाँ पर बताऊंगी, जिसमें से एक आपको 100% प्रॉब्लम बेस्ड रखा मिल जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, मैंने इसमें एक और बनाया था, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में क्या डिफरेंट है, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं पीछे। देखिए, 65 सबसे पहले तो आपको इसमें तैयार करना है। 65 क्या करेगी, कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ कि मतलब जो कंप्यूटर कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज किया जाने वाला जो कंप्यूटर साधन कोड है ना, जो सुरक्षित रखा गया है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो भी कैसे कर रहे हैं, जानबूझकर और शास्त्र से छिपा रहे हैं उनको, ये नष्ट कर रहे हैं, मतलब इंटेंसली छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो वो सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग दोषी होंगे, 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए फाइन होगा। तो सेक्शन 65 यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ क्या हो रही है, यहाँ पर छेड़खानी हो रही है। ओके, सोर्सेज के साथ। उसके बाद 66, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेक्शन 43 के साथ इन्वॉल्व होकर आपके लिए रिटन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि 43 जो है वो सिविल लाइबिलिटी की बात करता है, 66 जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करता है। 43 ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर प्रणाली को क्या कर रहा है, उसके साथ नुकसान कर रहा है, ठीक है, टेम्पर का नुकसान अगर कर रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है केवल जुर्माना इम्पोज कर दिया जाएगा, वो भी 1 लाख रुपए। और नुकसान कैसे कर रहा है, मतलब तुम्हारी बिना इजाज़त के उसमें एंट्री कर रहा है, कोई डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहा है, कोई इस तरीके का काम अगर वो करता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर दोषी होगा। लेकिन अगर उसी काम में आपकी बेईमानी और कपटपूर्ण इंक्लूड हो जाता है तो वो 66 के अकॉर्डिंग शामिल हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर वो सिविल लाइबिलिटी है, मतलब उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो 43, क्रिमिनल इंटेंशन अगर इंक्लूड हो गई तो 66 हो जाएगा। इसमें पनिशमेंट 3 साल है और इसमें 5 लाख रुपए आपका फाइन है, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब ये 2 सेक्शन हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में आप जितने भी मोस्टली साइबर ऑफेंस देख रहे हो ना, वो ये दोनों के अकॉर्डिंग तो मतलब आपके दंडनीय माने जाएंगे ना, अपराध होंगे। भाई पहचान चोरी हो रही है, मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक जो आपके सिग्नेचर हैं, आपके पासवर्ड हैं, विशिष्ट पहचान चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, भाई इस तरीके के जितने भी काम हो रहे हैं वो सब सेक्शन 66C के अकॉर्डिंग आएंगे। डी क्या है भाई, डी प्रतिरूपण देख रहे हो आप लोग। प्रतिरूपण का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करके काम कर रहे हो, तो आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा भाई आपका डिजिटल अरेस्टिंग चल रही है नहीं चल रही है। कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट है, किसी पर्सन का मतलब पर्सोनेशन करेगा और आपको जो है क्या कर देगा, आपको बेवकूफ़ बना देगा और आपका नुकसान कॉज कर देगा। तो इस तरीके के जो काम 66D में आएंगे।
66D में आप और भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपका BNS 319, 318 छल के लिए शामिल कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी तो पर्सोनेशन कर रहा है ना। 204 BNS इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपका जो क्या है, लोक सेवक के रूप का प्रतिरूपण किया जा रहा है। मतलब मैं लोक सेवक हूँ, ऐसा प्रतिरूपण यहाँ पर किया जा रहा है, और किसी भी व्यक्ति को मतलब एक्सटोर कर रहे हो ना आप, तो 308 इसमें शामिल हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों आपको तैयार करनी है। सजा दोनों में सेम है, यहाँ पर 3 साल और फाइन 1-1 लाख रुपये। अब उसके बाद आते हैं भाई एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी। देखिए एकांतता का अतिक्रमण नॉर्मल अगर हम देखें BNS में 79 में आता है वैसे, ठीक है, कि ऐसे शब्दों का, ध्वनि का यूज़ करना जो महिला की एकांतता का क्या करे, अतिक्रमण करे। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें, मतलब उसकी यहाँ पर चीज़ें क्या, एकांतता का अतिक्रमण आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि कंसेंट के बिना अगर व्यक्ति अपने किसी पर्सनल काम में लगा हुआ है तो उसके फ़ोटो खींचना, उसको पब्लिश करना है, अपने फ़ोन में रखना उसकी कंसेंट के बिना, ये सारे काम अगर आप कर रहे हो तो 66E के अकॉर्डिंग दोषी होगा, याद रखना। और ज़्यादातर पता है इसमें क्या आता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि महिलाएं किसी मॉल में जा रही है, वहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज करें तो आपने वहाँ जो चेंजिंग रूम है उसमें कैमरा लगाया हुआ है, इस तरीके के काम भाई आप कर रहे हो, तो वो 66E के अकॉर्डिंग दोषी होगा। तो ये BNS में कहा जाएगा 77, क्योंकि उसमें भी वही रीज़न है ना कि अगर कोई महिला अपने किसी पर्सनल काम में लगी हुई है, उसमें उसके फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, 66E के अकॉर्डिंग आप लोगों की आ जाएंगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी आपको यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। आपको C हो गया, CD आपकी पहचान, चोरी और प्रतिरूपण के लिए है, और E आपके एकांतिक अतिक्रमण के लिए है। उसके बाद आते हैं भाई ये F आप देख रहे हो, साइबर आतंकवाद के लिए दंड, ठीक है, किस में दिया हुआ, 66F में दिया हुआ है। अब इसको भी आपको रिलेट करेंगे किससे, आप सबसे पहले नॉर्मल अगर हम साइबर छोड़ दें, आतंकवाद देखें, तो आतंकवाद कहाँ है भाई, UAP आप लोग पढ़ रहे हो, सेक्शन 15 में आ जाता है आपका, ठीक है, और BNS में भी अब है सेक्शन 113 में। तो ये क्यों, क्योंकि साइबर है तो आतंकवाद ही ना, तो यहाँ पर क्या है 66F में, यहाँ पर ये आपका साइबर ऑफेंस। तो यहाँ पर साइबर अपराध वही है कि भारत की भाई नॉर्मल अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम से कर रहे हो तो F में आ जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, प्रभुता को खतरे में डालने वाले या जनता को आतंकित करने वाले कोई काम कर रहे हो तुम, जैसे किसी के कंप्यूटर रिसोर्सेज में पहुंच बना रहे हो, वो मना कर रहा है, मतलब उसको बेचारे को क्या कर रहे हो, अगर कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर रिसोर्सेज तक पहुंच बनाने के लिए अथोराइज्ड है तो उसको नहीं पहुंचने दे रहे हो भाई आप वहाँ तक, या फिर अथॉरिटी के बिना, या अगर उसने दी हुई है तो आप उससे ज़्यादा प्रवेश कर रहे हो। मतलब पहली बार तो जो ऑथोराइज्ड पर्सन था अपने कंप्यूटर रिसोर्सेज में काम करने के लिए, आप उसको उसके कंप्यूटर सोर्सेज तक पहुँच नहीं बनाने दे रहे हो। दूसरा, ज़बरदस्ती तुम खुद उसके उसमें कंप्यूटर सोर्सेज में पहचान बना रहे हो, मतलब प्रवेश कर रहे हो, या फिर कोई जो मतलब आपके हानिकारक प्रोग्राम वायरस होते हैं वो डाल रहे हो उसके कंप्यूटर सोर्सेज के अंदर, तो ये यहाँ पर आएगा। और इससे इस प्रकार तुम आतंक फैलाकर किसी व्यक्ति की मानो मृत्यु कारित होती है, क्षति होती है, संपत्ति का नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, और पनिशमेंट आजीवन कारावास है, ठीक है। तो 66F में क्या आपका साइबर टेररिज्म, ठीक है। उसके बाद हमारा अब आ जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन से समझ जाएंगे कि भाई हाँ ये ऑफेंसेस तो आजकल इतने ट्रेंड में चल रहे हैं कि एज ए लॉ स्टूडेंट होने के नाते सबसे ज़्यादा जो हमको जानकारी होनी चाहिए, भाई हमको कोई टेक्नीशियन थोड़ी बनना है कि मतलब हम पूरा IT एक्ट रट के फेंक दे, नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ स्टूडेंट कोर्ट के अंदर जो मोस्टली हमारे आते हैं, जो ऑफेंसेस आते हैं, हमको उन्हीं की तो जानकारी होनी चाहिए ना, तो वो आपके सब यहाँ पर है। और ये जितने भी आप लोग देख रहे हो 65 से, आप समझ रहे हो कि भाई ये हर ऑफेंस आज चल रहा है आपका, ठीक है। 67 में आप लोग क्या देखेंगे कि जो आपके ऑप्शन आर्टिकल्स है, आप भी हमारा जो भी जितना भी कंप्यूटर रिसोर्सेज है ना, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, प्रणाली सिस्टम है, नेटवर्क, सब के माध्यम से जो ऑप्शन आर्टिकल्स आपका सब आप इंक्लूड कर रहे हो, किस लिए कि किसी व्यक्ति के अंदर जो है लेसिबियस जगाने के लिए, या मतलब वो इतना प्यूरियंट है कि उसे मतलब वो सारी चीज़ें जो भी आती कामुकता वगैरह जगाने वाली, वो सब 67 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोषी होगी। आप लोग इसके देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण BNS में कहा जाएगा, ठीक है। 294 को आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि उसमें भी इस प्रकार के ऑप्शन आर्टिकल्स को मतलब पब्लिश वगैरह के रखा जाता है, और कंप्यूटर रिसोर्सेज भी उसमें शामिल है, तो यहाँ पर आप BNS इंक्लूड करेंगे अगर आएगा तो 294। 67A इसमें देखो, इसमें तो नॉर्मली आपकी सब सामग्री आती है, इसको आप पढ़ सको, सुन सको, देख सको। 67 में सारे ऑप्शन आर्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन जो A है 67A, ये नॉर्मली जो आपके सेक्सुअल एक्ट होते हैं, जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट होते हैं, उन पर लागू होगा,
ठीक है। इनके जो सेक्सुअली वर्क हैं या आचरण है उन पर लागू होगा 67A। अगर आप किसी भी सेक्सुअली एक्ट को या आचरण को किसी भी इंटरनेट के माध्यम से अगर पब्लिश कर रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अगर पब्लिश कर रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो 67A के अकॉर्डिंग दोषी होगा। 5 साल तक की इसमें सज़ा होगी और याद रखिएगा इसमें आपका 10 लाख रुपये तक का फाइन लगेगा। उसके बाद अब ये क्यों? क्योंकि भाई ये आपको, वो तो आपको BNS से ज्वाइंट करके पढ़ने हैं, ये किससे ज्वाइंट करके पढ़ना है भाई? ये आपको पोक्सो से ज्वाइंट करना है, क्योंकि बात कर रहे हैं बालक की। और बालक पोर्नोग्राफी कहाँ दी हुई है आपका? 613 पोक्सो के सेक्शन 13, 14, 15 आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कामुकता व्यक्त करने वाले जो कार्य हैं जिनमें बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री, अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप पब्लिश या पारित कर रहे हो तो सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग दोषी माने जाओगे। ओके, कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई भी ऐसी सामग्री जिसको आप पब्लिश कर रहे हो, आप ट्रांसमिट कर रहे हो, किस लिए कि वो कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य उसमें आचरण बच्चों को चित्रित करती है, या अश्लील अभद्र उसके अंतर्गत चीज़ें हैं, ये सारी काम अगर आप कर रहे हो ना तो आपको 37B लगेगा और साथ ही पोक्सो का 13। तो ये कैसे भी आ सकता है भैया। और 100% अगर मैं देखो अपने विचार से अगर मैं कहूँ तो ये लगभग 90% बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पोक्सो को रिलेट करके पूछ ले, चाहे IT में पूछ ले, किसी में भी पूछ सकता है। उसके अलावा ये सेक्शंस हमारे कैसे आ जाते हैं? ये ऐसे हैं कि मतलब अगर हमें पता चलता है ना कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ है जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता है, उसकी रक्षा को खतरे में डालते, मतलब व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दे, या ऐसे देश जिनके साथ हमारी मैत्रीपूर्ण संबंध है उनके बारे में गलत जानकारी अगर फैला रही है, तो 69 पावर दे रहा है केंद्र सरकार को कि वो क्या करेगी, या तो खुद या किसी पर्सन को ऑथराइज करके उन सारी कन्फर्मेशन को क्या करेगी, मॉनिटरिंग यानी कि इंटरसेप्शन करेगी, मतलब उनको देखेगी, मतलब सर्च इंटरसेप्शन करेगी, उनकी मॉनिटरिंग करेगी, उनको फिर डिक्रिप्शन बनाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और फिर उस साइट को क्या कर देगी, 69A कह रहा है ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो ये 69A में यहाँ पर आपका आता है। और 69B भी आप लोग कर सकते हैं साइबर सुरक्षा के लिए कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा सूचना अनुशोध करने और एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति, क्योंकि हमें साइबर सिक्योरिटी की बात की 69B के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि किस में और आपका बनने की संभावनाएं हैं, तो ये आप देखेंगे 79 जो मीडिएटर्स को छूट देती है। मतलब आप जो चला रहे हो ना, व्हाट्सअप आप चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, ये तो मीडिएटर है ना सारे, ठीक है। आप भाई क्रिएटर तो आप हो ना, आप पब्लिश कर रहे हो चीज़ों, तो इनको थोड़ी पनिशमेंट होंगे तुम्हारे काम के लिए, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन वगैरह वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 79A, क्योंकि हम 39(2) BSA में पढ़ते हैं ना कि जो न्यायालय में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य होता है, अगर उसको हम न्यायालय में यूज़ करेंगे, लग रहा है उस मामले की हियरिंग के लिए ज़रूरी है, सुनवाई के लिए ज़रूरी है, मतलब कार्यवाही के लिए ज़रूरी है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक होगा उसकी राय रिलेवेंट होती है, तो कहाँ होगी 79A के अकॉर्डिंग। तो देखिए मेरे हिसाब से जो मुझे इसमें महत्वपूर्ण लगा वो मैंने सारा आपको यहाँ पर बता दिया है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों ने भाई एक्स्ट्रा तैयार किया हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिनकी बहुत कम तैयार है तो उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि चैप्टर जो मैंने अभी 11 आपको कराया ऑफेंसेस वाला, आप सबसे ज़्यादा जो अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे इसको कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, उसका प्रमाण पत्र वगैरह कौन इशू करेगा, वो चीज़ें भी आप वहाँ से जो है सेक्शन 35 वगैरह से जाकर देख सकते हैं। तो फिर भाई आज के लिए इतना ही। अब आई होप अब समय नहीं है कि हम और भी कुछ एक्सरसाइज में करा सकें, तो भाई जितना हो चुका है अब उसी हिसाब से आप अपना रिवीजन बार बार करें, और हम यही आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और इस बार UP-AP में आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि असफलता कभी भी स्थायी नहीं होती, हमेशा हमें उससे कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आप लोग अगर प्री क्वालिफाई करके मेंस दे रहे हैं तो मोस्टली एक अच्छी आपने रणनीति बनाई, एक अच्छी आपने तैयारी की है, और उसी के विश्वास के साथ आप लोग यहाँ तक आज पहुँचें। तो आई होप आगे भी आप अपनी सफलताओं पर खरे उतरेंगे। बेस्ट ऑफ लक UP-APO मेंस के लिए।